हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सेंटर मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्णा अभिषेक के बारे में। कृष्णा अभिषेक यानी गोविंदा के भांजे के बारे में। बीते रात ही उन्होंने अपना 39वां जन्मदिन मनाया है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कृष्णा अभिषेक का कैसे नाम कृष्णा शर्मा से कृष्णा अभिषेक पर, और जानते हैं कि मामा के सुपरस्टार होने के बाद भी क्यों उन्हें दूसरों के पास काम मांगने के लिए भटकना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृष्णा अभिषेक का ज़िंदगी कितना संघर्ष भरा है। कृष्णा अभिषेक, लोग उन्हें एक कॉमेडियन, एक डांसर, एक एक्टर और एंकर के तौर पर बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पर्दे पर सभी को हंसाने वाले कृष्णा अभिषेक की लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। कृष्णा ने पैदा होने के बाद कभी अपनी माँ को देखा नहीं था। दरअसल कृष्णा की मां को गर्भाशय का कैंसर था, जिस वजह से कृष्णा के जन्म के 2 साल बाद ही उनकी मां की मौत हो गई थी। जिसके सालों बाद कृष्णा ने अपनी मां को एक प्रोग्राम के रिपीट टेलीकास्ट में देखा था। वहीं जब कृष्णा कॉमेडी शो में काम कर रहे थे तभी उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई। उनके पिता की 13वीं भी नहीं हो पाई थी कि उन्हें शूटिंग के लिए वापस लौटना पड़ा था। जब कृष्णा इंडस्ट्री में आए तो उन्हें खुद का नाम बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। उनके मामा गोविंदा थे, जिस वजह से काफ़ी समय तक उनकी पहचान गोविंदा के भांजे के रूप में ही रही। अभिषेक बच्चन की वजह से इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कृष्णा को अपना नाम भी बदलना पड़ा। लेकिन कृष्णा ने अपने स्ट्रगल से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहचान बना ही ली। तो चलिए आज बात करते हैं सभी को हंसाने वाले कृष्णा की ज़िंदगी कैसी थी। कृष्णा अभिषेक का जन्म 30 मई 1983 को हुआ था, लेकिन उनके जन्म के 2 साल बाद ही उनकी मां की मौत हो गई थी, जिस वजह से कृष्णा कभी अपने मां को देख नहीं पाए। कृष्णा का बचपन उनके पिता के साथ ही बीता था। एक शो के दौरान कृष्णा ने बताया था कि उन्होंने उनकी मां को 2021 में एक शो के रिपीट टेलीकास्ट में देखा था। ये एक दूरदर्शन का शो था जिसमें कृष्णा की माँ कृष्णा के नानी के साथ गाना गाते हुए नजर आई थी। कृष्णा अभिषेक का नाम अभिषेक शर्मा था। दरअसल उनकी मां अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी, जिस वजह से कृष्णा के पैदा होने के बाद उनकी मां ने उनका नाम अमिताभ बच्चन के बेटे के नाम पर रखा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये नाम भी पहले अभिषेक के कारण ही चेंज करना पड़ा। हुआ ये कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले से ही एक अभिषेक मौजूद था जिसका नाम अभिषेक बच्चन था, इसलिए कृष्णा की अलग पहचान बन पाना मुश्किल हो रहा था। जो भी वेबसाइट देखी जाती थी उसमें अभिषेक बच्चन का ही नाम आता था। कृष्णा ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इंडस्ट्री में एंट्री ली और अपना नाम अभिषेक शर्मा से कृष्णा अभिषेक कर लिया। कृष्णा अभिषेक के फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में आई फिल्म ये कैसी मोहब्बत से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने हम तुम और मदर, जहाँ जाएंगे हमें पाएंगे, पप्पू पास हो गया जैसे फिल्मों में काम किया। लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिसके चलते कृष्णा ने भोजपुरी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म तोहर प्यार चाहिए थी, जिसके बाद कृष्णा ने अब तक 14 से 15 भोजपुरी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने 15 हिंदी, 1 तमिल और 1 मराठी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन कृष्णा को असली पहचान कॉमेडी सर्कस से मिली। फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुके थे, लेकिन जिस फेम की उन्हें तलाश थी वो अब तक उन्हें नहीं मिल पाया था। उनकी कॉमेडियन के तौर पर पहचान बनी शो कॉमेडी सर्कस से। ये शो 2008 में कृष्णा अभिषेक को मिला था, जिसके बाद 2014 तक कृष्णा को एक सीनियर कॉमेडियन के तौर पर जाना जाने लगा था। 2014 के बाद कृष्णा कॉमेडी क्लासेस में नजर आए। ये शो 15 तक चला। बाद में कॉमेडी नाइट्स बचाओ में कृष्णा ने काम किया। इस शो के बाद कृष्णा ने अपना शो द ड्रामा कंपनी शुरू किया, लेकिन ये शो 1 साल बाद बंद हो गया। 2018 से अब तक कृष्णा द कपिल शर्मा शो से जुड़े हुए हैं और उसमें अपना अलग अलग कैरेक्टर से काम करते हुए नजर आते हैं। इस शो में कृष्णा को अलग कैरेक्टर के रूप में पहचान मिली, जिसमें सपना नाम फेमस हो गया। कृष्णा के पिता को कैंसर था। कृष्णा जब कॉमेडी नाइट्स बचाओ शो में काम कर रहे थे तभी उनके पिता का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्हें 8 महीने तक इस बीमारी से जूझना पड़ा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कृष्णा ने एक शो के दौरान कहा था कि मेरे पिता को कैंसर था, उस वक्त मैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ कर रहा था। उनकी मौत के बाद जब अंतिम संस्कार हो चुका था, चैनल के लोग मेरे पास आए और बोले कि उन्हें काम करने के लिए बोला गया है और उन्होंने कहा था कि वो मजबूर है। उन्हें कटरीना कैफ की डेट मिल गई थी। उन्हें
मैंने उन्हें बताया था कि अभी मेरे पिता की 13वीं भी नहीं हुई है, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन शो टेलीकास्ट होना था और वे ये शो मेरे बगैर नहीं कर सकते थे। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि काम करते रहो। पापा भगवान कृष्णा के भक्त थे। कृष्णा ने आगे कहा, मैं गया और मैंने शो में परफॉर्म किया। कटरीना मेरी हालात जानती थी, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस के बाद सभी ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। गोविंदा से है मतभेद। कृष्णा अपने मामा गोविंदा से हुए मतभेद को लेकर भी काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। उनके मामा से पारिवारिक मतभेद है। फिलहाल वे द कपिल शर्मा शो में नजर आए हैं और लोगों को अपनी कॉमेडी से गुदगुदा रहे हैं।